नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस 2025 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज की हम वीडियो में हम लेकर आए हैं 15 सबसे कठिन जीके और जीएस के सवाल, वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में शॉर्ट डिस्कशन के साथ। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपना स्कोर कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपको सवाल जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में देखने को मिलेगा वो हूबहू देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहला सवाल कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का नवीनीकरण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए सम्राट अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो साथियों, आपको बता दें कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी नालंदा विश्वविद्यालय का बनाने का काम कुमार गुप्त प्रथम किए थे, कुमार गुप्त किए थे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं साथियों। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। सही बात है कि हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को क्या दिया? बढ़ावा दिया। और नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में क्या किया? अहम भूमिका निभाया। चलिए नेक्स्ट। सेकेंड नंबर हमारा सवाल कहता है कि भारतीय संविधान में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसके पहले अध्यक्ष जो हैं, पहले अध्यक्ष वो सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। ठीक है, चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। शॉर्ट डिस्कशन वही है कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसके अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। और ये संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष थे। फिर अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है 11 दिसंबर 1946 से। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1942 में। तो गांधी इरविन समझौता साथियों 1931 में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहले हुआ था। अच्छा, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। तो यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था। इसमें गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की अनुमति मिली थी इसी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर सवाल कहता है कि डीएनए का खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक किया, न्यूटन किया, डार्विन किया या फ्लेमिंग किया? तो डीएनए का खोज किया था वाटसन और क्रिक। कौन किया था? वाटसन और क्रिक किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट साथियों। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। 1953 में इन्होंने डीएनए की द्विगुंजरित संरचना की खोज की, यानी जो ऐसे ऐसे गेल रहता है फिर ऐसे इससे आयल रहता है, इसे। ठीक है, यही होता है डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इसकी खोज जो है वाटसन एवं क्रिक नामक दो वैज्ञानिकों के द्वारा 1953 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट पांचवा नंबर सवाल बोलता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1960। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो 1957 में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर
2 अक्टूबर 1957 बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर सबसे पहले नागौर के राजस्थान के नागौर जिला से शुरू किया गया था। तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ? राजस्थान के नागौर जिला में। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस मॉडल पर आधारित है? तो बलवंत राय मेहता मॉडल पर आधारित है और 2 अक्टूबर 1957 को पहली बार राजस्थान में लागू किया गया था साथियों। ठीक है, चलिए छठा नंबर हमारा सवाल कहता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1761, 1757, 1857, 1764। तो पलासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा साथियों। ठीक है, चलिए यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया अपनी जो है वो समझती थी क्या करें, अधिक से अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करने, इसके चलते वो जो है 1757 में पलासी का युद्ध रखते हैं। ठीक है, और ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं या माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्मा, किरण बेदी, वर्गीज कुरियन। तो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते एम.एस. स्वामीनाथन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों। बाकी किरण महिला भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी है और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। नेक्स्ट, इन्होंने नई किस्मों की गेहूं और धान की फसलें का अपनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि नंदन कानन किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार। तो नंदन कानन जो है ये है हमारा उड़ीसा में स्थित। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही साथियों। नेक्स्ट, यह एक प्रसिद्ध चिड़ियाघर है और जैविक उद्यान है जो कि कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। उड़ीसा का पूर्व नाम कलिंग हुआ करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? श्रीहरिकोटा, पोखरन, बेंगलोर, चंडीपुर। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है वो पोखरन राजस्थान में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है साथियों। इससे रिलेटेड डिस्कशन की बात करें तो यह परीक्षण 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा नाम ऑपरेशन के साथ शुरू किया गया राजस्थान के पोखरन जिला में। ठीक है, चलिए तो इस सीरीज का लास्ट सवाल 10वां नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। अगर इसकी शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं के समय नीति निर्धारण और राहत में महत्वपूर्ण का भूमिका निभाता है एनडीएमए। तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो साथियों आज को हम वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। बाकी वीडियो पसंद पड़ा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत चूकिएगा साथियों। ठीक है, इसी तरह के सीरीज के साथ पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।